अजीब फैंस है यार वो, मतलब अगर तुम्हारा नागिन डांस नहीं बन पाया और हम नेवले बन गए तुम्हारे सामने खा लिया तो भाई तो तुम्हें दिक्कत क्या है? तो कोई में बात है कि टू बी ऑनेस्ट ना किसी कमेंटेटर ने देखा, ना अंपायर ने देखा, ना उस वक्त इशू उठा। मैच हारने के बाद तो आप 10 बातें कह सकते हैं जी वो नो बॉल थी, नहीं थी, वो ये था नहीं था। तो आई थिंक वो उन्होंने पॉइंट ही उठाया, नूरुल हसन ने, बांग्लादेश ने उठाया। लेकिन जो बांग्लादेश के जो विकेट कीपर है नूरुल हसन, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि कल जो एक सिचुएशन हुई है विराट की फेक फील्डिंग और ये तमाम तर चीजें, तो एम्पायर की जानिब से उन्होंने कहा कि 5 रन जो है वो बांग्लादेश को एज पेनल्टी देने चाहिए थे। वो की तो विराट कोहली उनकी और कीपर के बीच में से पॉइंट पर खड़े हुए थे, तो बॉल उनके ऊपर से गई, लेकिन विराट कोहली ने क्या किया कि वो मतलब जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो सामने आई है, उसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि विराट कोहली ने जो है ऐसा शो किया कि उसके हाथ में बॉल है और उसने फिर इशारा किया कि मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन को मैं तुम्हें रन आउट कर दूंगा। कोहली, देखिए कोहली ग्रेट, कोई कहीं से अभी कोहली का पीछा सब लोग छोड़ दें, हमारे वाले भी, कि भाई कोहली को पहुंचने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। ये जो हमारे जो बैट्समैन जो मिला रहे हैं दूसरे लेना वरना आउट हो जाएंगे और उसकी वजह से तुम मैच हार गए। हाँ यार ये कैसी बात हुई यार, थोड़ा हार मान लो ना यार। मतलब हर बार क्यों बहाना डालते हो कि भाई धोनी ने गलत आउट किया था, इसने गलत आउट किया, केएल राहुल ने जब मारी तो मैदान गीला था, बारिश पे, किस किस पे डालोगे यार? ठीक रहा ये ठीक नहीं रहा तुम्हारे लिए दूसरे को दूसरों से। कोहली की यही चीज़ों ने कि वो इतना हाइपर हो जाते हैं, आपने टेस्ट मैचों में भी देखा, उनकी कप्तानी गई है, उनको छुड़वा दी गई कप्तानी, उनके लिए अच्छा ही हुआ, इसलिए कि वो अभी भी आप देखें कि 2-4 दफा वो ऐसे ऐसे करके गए एक मैच में, मैंने देखा। बट मैनेजमेंट कौन करता है? बॉडी करती है ना, तो बॉडी का इंतजार कर रही है, बॉडी तो इंतजार नहीं करेगी ना, उसको भी तो नजर आएगा। वो जरूरी नहीं है कि मैच खत्म हो गया किसी को नहीं पता होगा भाई, वो थर्ड अंपायर मैच रेफरी वो भी तो बैठे हुए देख ही रहे ना यार, वो अगर कोई ना भी बताए तो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर रूल है तो कोई, तो इसका मतलब ऐसी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो ही नहीं। इसमें इस केस में हुआ ये था कि 7वें और 6वें ओवर में अर्शदीप ने जो है वो दूर से थ्रो किया था बाउंड्री से, तो कोहली के पास से बॉल गई थी, तो कोहली ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो उन्होंने कीपर के पास दिया, हालांकि बॉल वहां पर जा रही थी। तो उसको किसी ने नोटिस किया ना, अंपायर ने देखा ना कुछ देखा। बाद में नूरुल हसन ने कहा कि जी हमें रिसीव करने की कोशिश की, इसमें हमें 5 रन भी मिलने चाहिए थे। अब सच कीपर को, लेकिन विराट को जैसे उन्होंने देखा कि यार बॉल तो मेरे ऊपर से निकल गई है, वो तैयार खड़े थे ऐसे फेंकने को, तो उन्होंने जो है दूसरी तरफ ऐसे इशारा कर दिया, हाथ घुमाने वाली बात होती है। लेकिन काफी बार करते हैं विराट कोहली, ऐसी बात नहीं है, मतलब ऐसा हमने पहली बार भी देखा है। और ये फेक कैसे हुआ यार? ये फेक फील्डिंग नहीं थी, इनको समझ में नहीं आ रहा। दिक्कत ये हुई है कि ऐसे जीता हुआ मैच हारे हैं ना, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई हार का ठीकरा कहां फोड़े। कहीं तो वर्ल्ड कप है, ये फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज है, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज सामने आ रही हैं। इंडिया बांग्लादेश के मैच को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, और अब जो नूरुल हसन है, जो उनके प्लेयर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जी कोहली ने जो वो डिसीव करने की कोशिश की थी, डिसेप्शन करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से पेनल्टी के 5 रन जो है बांग्लादेश को अवार्ड होने चाहिए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें आ रही है कि जी थोड़ा फेवर किया गया शायद भारत को इस मैच में, और कुछ प्लेयर ने तो यहां तक कह दिया कि शायद ये वर्ल्ड कप जो है वो भारत को बेचने की साजिश की जा रही है। खैर जितने इतनी बातें, लेकिन ये जो पर्टिकुलर बात है कि जहां पे 5 पेनल्टी के रन की बात थी, जरा मौसिन जानते हैं, मौसिन क्या इस हवाले से? अली देखिए थोड़ा सा मसला है कि ये लॉ इंटरप्रिटेशन के ऊपर लॉ है, लॉ नंबर 41.5 है आईसीसी का, जिसके अंदर कहते हैं कि डिलिबरेटली आप बैट्समैन को डिसीव नहीं कर सकते, यानी कि कोई अपने रॉन्ग एक्शन से या ऑब्स्ट्रक्ट करे उनको। तो फॉर एग्जांपल इसमें इस केस में हुआ ये था कि 7वें और 6वें ओवर में अर्शदीप ने जो है वो दूर से थ्रो किया था बाउंड्री से, तो कोहली के पास से बॉल गई थी, तो कोहली ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो उन्होंने कीपर के पास दिया, हालांकि बॉल वहां पर जा रही थी। तो उसको किसी ने नोटिस किया ना, अंपायर ने देखा ना कुछ देखा। बाद में नूरुल हसन ने कहा कि जी हमें रिसीव करने की कोशिश की, इसमें हमें 5 रन भी मिलने चाहिए थे। अब सच मानो में बात है कि टू बी ऑनेस्ट ना किसी कमेंटेटर ने देखा, ना अंपायर ने देखा, ना उस वक्त इशू उठा। मैच हारने के बाद तो आप 10 बातें कह सकते हैं जी वो नो बॉल थी, नहीं थी, वो ये था नहीं था। तो आई थिंक वो उन्होंने पॉइंट ही उठाया, नूरुल हसन ने, बांग्लादेश ने उठाया कि जी बहुत सारे अंपायरिंग डिसीजंस जो हैं वो इंडिया की फेवर में गए थे, या जो समझे जो 50-50 वाली कॉल्स होती हैं वो इंडिया की फेवर में गई थी। आई थिंक दैट इज वेयर बांग्लादेश को लग रहा है कि दे कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर देन। देखिए लॉ की बात की है, जाहिर है लॉ है तो फिर है। मैं क्रेडिट देता हूँ, नूरुल हसन की बात कर रहे हैं कि उसने ये बात की, मैं क्रेडिट देता हूँ उनकी मैनेजमेंट को कि रूल्स पढ़ के आए। हमने बोर्ड कर दिया उसको और हम अपीलें कर रहे थे और वो रन बनाई जा रहे थे, वो भी एक रूल था ना। तो ये ज़रूरी है कि मैनेजमेंट अपनी सारी चीज़ें बताई जाए कि जी ये चेंजेस हुई है, जैसा कि अभी बात हो रही थी, तो मेरे ख्याल ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए तो है, हम तो उसमें लॉस हो गया ना। आप तो इसमें ब्रैकेट में तो लिखा हुआ है कोहली अगर कोहली कर तो 5 रन नहीं है। अब इसमें ये बात आने वाली है। देखिए असल मुद्दा इसमें ये था कि शाकिब से सवाल किया साफी ने, जो कप्तान कौन है, शाकिब है या नूर है, ठीक है, वो तो किसी गिनती भी नहीं है नूर। शाकिब से सवाल हुआ, जो साफी ने किया कि भाई आप ये बताइए जो अंपायर से हरासमेंट से जो बात कर रहे थे, इशारे में क्या बात कर रहे थे खेलने के लिए, तो शाकिब वो स्किप कर गए। ठीक है, असल फड्डा तो वही था ना यार, जो डीएलएस मैच था, असल फड्डा वही था जहां से बांग्लादेश आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं उस पर तो कप्तान कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक वो ऐसी चीज लेकर आ गए जहां पर रूल इंप्लीमेंट कौन करता है? बॉडी करती है ना, तो बॉडी का इंतजार कर रही है, बॉडी तो इंतजार नहीं करेगी ना, उसको भी तो नजर आएगा। वो जरूरी नहीं है कि मैच खत्म हो गया किसी को नहीं पता होगा भाई, वो थर्ड अंपायर मैच रेफरी वो भी तो बैठे हुए देख ही रहे ना यार, वो अगर कोई ना भी बताए तो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर रूल है तो कोई, तो इसका मतलब है ऐसी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो ही नहीं है। अगर हो ही होती तो लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में कोहली थोड़े से अंपायरिंग के भी फ्राइज अंजाम देते नजर आए, वो नो बॉल के भी इशारे कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी बांग्लादेश के खिलाफ भी वो नो बॉल करते हुए का इशारा करते हुए नजर आए, तो लोग उस पर भी थोड़ा एतराज कर रहे हैं। ये वाला जो मैच हुआ था इसमें भी किया, बैटिंग कर रहे थे मेरे ख्याल में। नहीं बैटिंग नहीं कर रहे, बैटिंग कर रहे थे, पाकिस्तान के मैच की बात भी कर रहा हूं मैं, उसमें बैटिंग कर रहे थे वो, तो क्या बैट्समैन नहीं करेगा नो बॉल का इशारा? पूछ रहा हूं ना मैं कि आपको लगता है अंपायरिंग में बैट्समैन करेगा नो बॉल का इशारा? आपने क्रिकेट खेली है? नहीं मैंने खेली नहीं है, तभी मुझे सवाल बना रहा था, अंगेज लग रहा है। नहीं मैं ये कह रहा हूं बैट्समैन इशारा करता है, वो क्या ड्राइविड को इशारा करते हैं कि भाई नो बॉल दे दो, तो उसमें बैट्समैन भी इशारा करता है। देखिए सवाल बात मैं तो भाई कोई बैट्समैन इशारा करता है नहीं, बैट्समैन मांगता है, इशारे नहीं करता भाई, वो फर्क है ना, आप समझ रहे हो? अच्छा वहां पे मुंह से नहीं बोल सकता, वो यही कर सकता है, ये कर सकता है, तो नो बॉल दे दो, तो बिल्कुल मांगेगा, क्यों मांगेगा, उसका राइट है भाई। देखिए भाई वो कोहली है, वो कोहली है। देखिए कोहली ग्रेट, कोई कहीं से अभी कोहली का पीछा सब लोग छोड़ दें, हमारे वाले भी, कि भाई कोहली को पहुंचने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए।
ये जो हमारे जो बैट्समैन जो मिला रहे हैं एक दूसरे को दूसरों से, कोहली की यही चीज़ों ने कि वो इतना हाइपर हो जाते हैं, आपने टेस्ट मैचों में भी देखा, उनकी कप्तानी गई है, उनको छुड़वा दी गई कप्तानी, उनके लिए अच्छा ही हुआ, इसलिए कि वो अभी भी आप देखें कि 2-4 दफ़ा वो ऐसे ऐसे करके गए, एक मैच में मैंने देखा, बट वो अच्छा ही हुआ उनके लिए, फेवर में ही चली गई बात, लेकिन वो आदत जो एक होती है ना, वो ख़त्म नहीं होती है। तो मेरा ख्याल है इस ग्रेट बैट्समैन को यहाँ पर अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन कोई उसमें नहीं है, उनकी मैनेजमेंट ने संभाल लिया, उसको टीम के साथ रखा, वरना एक बड़ा लॉस हो जाता अगर उसको नहीं रखते। तौसीफ भाई की बात अच्छी है कि जिस तरह से कोहली के लिए बेहतर हुआ कि वो कप्तान छोड़ के एक अच्छे बैट्समैन बन गए, मेरे ख्याल से वक्त आ गया हमारे कप्तान के लिए भी, उन्हें भी आप कहें कि जब आप T20 में कप्तान की बात की तो हमारे एक बड़ा ये डबल फेसेस होते हैं। हमने अपने शो में भी डिस्कस किया कि मोहम्मद हफीज जब तक पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ रहे थे, उन्होंने कहा कि जनाब